दोस्तों, यदि 7 अंकों की एक संख्या x 46 8y05 11 से विभाज्य है तो आपको x प्लस वाई का मान क्या होगा, ये आपसे पूछा है। तो दोस्तों पहले आपको करना क्या है, देखो मैं आपको संख्या बता देता हूँ क्या है। x 468 और देखो y05, ये क्या है दोस्तों, ये आपकी जो संख्या है ये आपकी किससे विभाज्य है, ये संख्या है दोस्तों आपकी 11 से विभाजित। तो क्वेश्चन में ये पूछा है कि अगर ये 11 से विभाज्य है तो इस x प्लस वाई का मान क्या होगा। तो दोस्तों इस x प्लस वाई का मान निकालने के लिए देखो आप करोगे क्या, देखो 11 की जो विभाज्यता का नियम है दोस्तों वो ये कहता है कि जो अल्टरनेट तरीके से जो आपके अंक हैं उनके अंकों का योग दूसरे ग्रुप के योग का अंतर का क्या हो, या तो 0 हो या फिर क्या हो 11 का मल्टीपल हो। जैसे कि देखो पहला ग्रुप क्या बनेगा x, दूसरा 6 होगा, फिर y और 5। ठीक है, ये क्या होंगे, ये सभी एक जगह जोड़ेंगे। तो देखो कैसे जोड़ेंगे, x प्लस यहाँ क्या 22। अब संख्याओं को एक जगह जोड़ेंगे तो देखो क्या होगा 6 और 5 11, कितना हो जाएगा 11। ये आपका एक ग्रुप हो गया। अब देखो दूसरे ग्रुप का अंतर, अब देखो माइनस करेंगे। ठीक है, माइनस कर दिया। अब देखो दूसरे ग्रुप में क्या बचा, एक 4 बचा हमारा, एक 8 बचा और एक 0 बचा। अगर दोस्तों मैंने एक साथ जोड़े तो देखो हमारा क्या हो जाएगा 4 और 8 12, और 12 में 0 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 12। और दोस्तों ये किसके बराबर होगा हमारा, ये होगा हमारा 11 के बराबर, क्योंकि ये तो दोस्तों हमारा या तो 11, इनका अंतर या तो 11 आए या फिर क्या हो, या फिर हमारा 0 हो। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ से फाइंड करके देखते हैं क्या आता है। तो देखो x प्लस के 22 और यहाँ क्या हो जाएगा प्लस के 11। और देखो इस -12 को दोस्तों अगर मैं उधर लेके जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा 11 प्लस के 12। ठीक है, और दोस्तों ये आपका 11 इधर प्लस का है, अगर इसे इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा ये माइनस का 11, और इस 11 से क्या हो जाएगा हमारा ये 11 कट जाएगा। तो सीधी सी बात है दोस्तों, आपका x प्लस वाई का मान कितना होगा 12 होगा, जो कि क्या करेक्ट आंसर है। तो अगला क्वेश्चन है आपका, अगले क्वेश्चन में बोला है दोस्तों, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 35% की छूट के बाद विक्रय मूल्य तथा 20% और 15% की दो क्रमिक छूटों के बाद के विक्रय मूल्य का योगफल 1995 रुपये है, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। दोस्तों मैं आपको क्वेश्चन को समझाऊं तो इसमें क्या पूछा है, आपके एग्जामिनर का कहने का मतलब है कि अगर कोई वस्तु आपका जो जो वस्तु है अगर उसका मार्केट प्राइस फिक्स है, अगर उस पर पहले हम क्या करते हैं 35% की छूट देते हैं और दूसरे पर क्या करें तो 20 और 15% की दो क्रमिक छूट दें, तो उन टोटल का जो सेलिंग प्राइस है वो बनता है 1995 रुपये। तो उसका कॉस्ट प्राइस क्या होगा, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा है। ठीक है, तो देखो कैसे निकालेंगे दोस्तों, मान के चलिए जो उसका वस्तु है उसका मार्केट प्राइस माना मैंने MP। ठीक है, क्या बना मार्केट प्राइस MP। तो दोस्तों आप क्या करोगे कि इस पे पहले आपको 35% की छूट देनी है। तो देखो अगर मान के चलिए 100 रुपये क्या है आपका, 100 रुपये आपका है जो मार्केट प्राइस है, अगर उसका 35% की छूट दोगे तो कितना बचेगा 65%, कितना 65%, और परसेंट को हटाएंगे तो बट्टे में क्या आएगा 100 प्लस। अब इसी मार्केट प्राइस पर दोस्तों क्या कहना, आपको दो दो क्रमिक रूप से छूट देनी है, एक 20% की, एक 15% की। तो 100 में से 20 घटाएंगे तो 80%। ठीक है, और इंटू क्या करेंगे दोस्तों, अगली है आपकी 15%, तो कितनी होगी 85। तो दोस्तों इन दोनों का योग क्या होगा आपका 1995 रुपये होगा, ये आपको दे रखा है। तो दोस्तों यहाँ से अगर हम निकालें तो देखो क्या होगा, देखो मैं इसे सॉल्व करता हूँ तो 20 चौके कितने हो गए 80 और 20 पंजे 100, 5 से भाग अगर मैं इसमें करता हूँ तो इकट्ठा 17 बार। अब सिंपली दोस्तों आप क्या करोगे, देखो MP क्या दोनों तरफ दोनों जगह कॉमन है, तो मैंने क्या करा इसे कॉमन लिया, यहाँ का बचा आपका 65/100। ठीक है, प्लस का चिन्ह लगाया, 17 चौके दोस्तों कितने हो गए 68, और बट्टे में क्या आपका 100। इतना करने के बाद में अगर दोस्तों 1995 के बराबर हम करेंगे तो देखो यहाँ पर क्या है दोस्तों, बट्टे की जो संख्या है हर की वो क्या आपकी सेम है, तो आपका LCM भी क्या होगा दोस्तों 100 ही होगा। तो दोस्तों सिंपली आप क्या करोगे 65 में 68 को ऐड करोगे, तो दोस्तों 65 में अगर 68 को ऐड करते हैं तो हमारा कितना आएगा 133। ठीक है, और इस 100 का दोस्तों क्या आएगा हमारा कॉमन है, यानी क्या हमारा LCM बराबर हो जाएगा आपको 1995। अब इस 100 का गुना दोस्तों आप क्या करोगे यहाँ करोगे, तो देखो सबसे पहले मैं क्या बताऊँ आपको, देखो पहले करते हैं हम इसका गुना, 100 का गुना इसमें 100 इंटू 1995, और बट्टे में क्या करेंगे दोस्तों 133 को। ठीक है, तो देखो 19 अगर दोस्तों 19 से हम इसे सॉल्व करते हैं तो देखो 19 सत्ते होते हैं 133, और 19 से दोस्तों अगर हम इसमें भाग दें तो 19 से 19 ना जाने की 0, 19 पंजे 95। और दोस्तों इसे अगर 7 से भाग देंगे तो ये कितने बार कटेगा 15 बार, और 15 का गुना दोस्तों 100 में करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा 1500 रुपये। क्या आएगा 1500 रुपये आएगा, जो कि क्या है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो अगला क्वेश्चन है आपका,
अगले क्वेश्चन में बोला है दोस्तों, एक संख्या अपने 1/9 से 64 अधिक है तो वह संख्या क्या है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए देखो आप क्या करोगे, मान के चलिए वह संख्या क्या हमारी x है, ठीक है। तो इसमें बोला है कि ये जो संख्या है अपने 1/9 से 64 अधिक है, यानी कि x/9, यानी कि x/9 का मतलब है कि 1/9 का गुना जब x में करेंगे दोस्तों क्या आ जाएगा x/9, और किससे अधिक है, इससे अधिक है 64। और दोस्तों क्या करोगे, x वाले पदों को लाओगे एक तरफ, तो देखो x हमारा यही रहेगा, ये प्लस का x/9 इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का x/9 बराबर 64। अब दोस्तों आप इसे सॉल्व करोगे तो देखो क्या होगा, देखो इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो मैंने मान लिया 1, ठीक है। इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, 9 ही होगा, ठीक है 9। अब इनकी कैंची की गुना करोगे तो दोस्तों क्या होगा, 9 का गुना x में 9x, और इस 1 का गुना x में तो माइनस का x बराबर 64। जब आप दोस्तों 9x में से x घटाओगे तो क्या बचेगा 8x, और यहाँ का बचेगा 9 बराबर 64। और देखो सिंपली क्या करोगे, इस 8 का भाग करोगे इसमें तो ये कटेगा 8 बार, और इस 9 का गुना 8 में करोगे तो दोस्तों आपका वह संख्या क्या आएगी, 8 9 72, क्या आएगी 72 आएगी, जो कि क्या करेक्ट आंसर है। तो अगला क्वेश्चन है आपका, अगले क्वेश्चन में बोला है दोस्तों, एक आदमी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से चल रहा है, प्रति किलोमीटर वह 2 मिनट का विश्राम लेता है, तो 5 किलोमीटर की दूरी तय करने में वह कितना समय लेगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को मैं आपको एक अच्छे लेवल से समझाऊंगा। देखो मान के चलिए ये क्या है, हमारी टोटल डिस्टेंस है 5 किलोमीटर, कितनी है, देखो यहाँ से यहाँ तक कितनी है, ये है 5 किलोमीटर। तो देखो क्वेश्चन में बोला है कि 5 किलोमीटर की दूरी तय करने में वह कितना समय लेगा, और दोस्तों इसमें क्या बोला है कि प्रत्येक 1 किलोमीटर पर क्या करता है, 2 मिनट का रेस्ट लेता है। दोस्तों अगर हम इसे 5 भाग में बांटें तो क्या होगा, एक भाग ये होगा, दूसरा भाग ये होगा, तीसरा भाग ये होगा, और चौथा ये 5वां ये। तो सीधा सा दोस्तों क्या है कि प्रत्येक भाग कितना हमारा 1 किलोमीटर का है। तो दोस्तों अगर आप यहाँ ये देखो कि प्रत्येक अगर भाग पर यानी कि प्रत्येक 1 किलोमीटर पर 2 मिनट का समय लेगा, तो देखो 2 मिनट का विश्राम यहाँ करा, अगले 2 किलोमीटर पर यहाँ करा, फिर 3 किलोमीटर पर 2 मिनट का करेगा, और अगले 4 किलोमीटर पर क्या करे, 2 मिनट का फिर रेस्ट लेगा, और लास्ट के पॉइंट पर दोस्तों जैसे ही पहुंचेगा यानी कि 2 मिनट का रेस्ट लेने के बजाय क्या हो जाएगा, वो अपने स्थान पर पहुंच जाएगा, ठीक है। दोस्तों आपको क्या करना है, आपको निकालना है कि कितना समय लगेगा उस स्थान पर पहुंचने में। दोस्तों आपको फॉर्मूला क्या रखना है, स्पीड बराबर क्या होता है हमारा डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। अगर आप इसे टाइम का फॉर्मूला कन्वर्ट करोगे तो देखो क्या होगा, ये एस टी के स्थान पर चलेगा और टी चलाएगा एस के स्थान पर, तो टी बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन द स्पीड, ठीक है, यानी कि टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो दोस्तों पहले हम देखेंगे उसे चलना कितनी समय यानी कि कितनी देर वो चला। तो देखो टाइम बराबर क्या होगा दोस्तों, डिस्टेंस है उसकी 5 किलोमीटर, और ये कितना है, स्पीड है उसकी 10 किलोमीटर प्रति घंटा। दोस्तों अगर हम इसे मिनट में बदलेंगे तो हमें करना क्या होगा, 60 मिनट से गुना, क्यों, क्योंकि 1 घंटे में दोस्तों आते हैं हमारे 60 मिनट। तो देखो 10 छिंगे दोस्तों कितने हो गए 60, और 6 का गुना 5 में करेंगे तो दोस्तों क्या होगा कि 30 मिनट का समय दोस्तों क्या हो, वो 30 मिनट क्या है चला है। और दोस्तों रेस्ट कितना लिया उसने, 2 4 और 2 6 और 2 8 मिनट। अगर दोस्तों इसमें क्या करना होगा, उसके टोटल टाइम पहुंचने में करना क्या होगा कि उसका जो रेस्ट का टाइम है उसे भी क्या करना होगा, आपको ऐड करना होगा, तब जाके आपका आंसर आएगा क्या, 38 मिनट। और यही क्या दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है। तो अगला क्वेश्चन है आपका,